हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम एजाज सैयद है और मैं प्रोग्राम पाकिस्तान अफेयर्स के साथ मौजूद हूँ सीनियर जर्नलिस्ट राजा आतिफ के हमरा। राजा आतिफ के साथ हमारी जो है गुफ्तगू वो आज होगी। बड़ा अहम मौजू है और वो है 12 अक्टूबर 1999 के वाक़यात जिनका आगाज़ किया है और कुछ पसे पर्दा वाक़यात का तशतज़ बाम लेके आए हैं साबिक़ वज़ीर आज़म मियाँ नवाज़ शरीफ। नवाज़ शरीफ साहब ने अपनी हालिया एक तकरीर में 12 अक्टूबर 1999 का वाक़ये का जिक्र किया है, जिसमें उन्होंने बताया है कि वो टेलीफोन सुन रहे थे अपनी अहलिया कुलसूम नवाज़ का जब 12 अक्टूबर 1999 को जो मिलिट्री कू हो रहा था और उस वक्त जनरल महमूद आए हुए थे। और फिर उन्होंने बताया कि जनरल महमूद अपने साथ फ़ौजी लेके आए हुए थे जिन्होंने गन्स उनके ऊपर तान रखी थी और वो पूछ रहे थे कि गन्स क्यों तान रखी हैं, मैं तो बिल्कुल यहाँ पे निहत्ता बैठा हूँ। और फिर उन्होंने बताया कि जब फ़ोन पर वो अपनी अहलिया को बता रहे थे कि इस तरह फ़ौजी आए हुए हैं तो उस दौरान जनरल महमूद ने हुक्म दिया कि तारें काट दी जाए। तो 12 अक्टूबर के वाक़यात आज से 22 साल पहले रूनुमा हुए थे, तकरीबन 22 साल, 21.5 साल, पौने 22 साल हो गए हैं इस वाक़े को। और मियाँ नवाज़ शरीफ साहब ने इन वाक़यात का दोबारा तज़किरा करना शुरू कर दिया। तो राजा आतिफ साहब से जानते हैं कि राजा साहब ये बताइए, आप नून लीग में बड़े आपके ताल्लुकात हैं, बाकी जमातों में भी है लेकिन नून लीग में भी आपके बड़े ताल्लुकात हैं, तो ये क्या वजह है कि नवाज़ शरीफ साहब 21-22 साल पुराने वाक़यात का तज़किरा कर रहे हैं, वीडियोज़ आ रही हैं, ये क्या मामला क्या है? जी एजाज़, आप बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं कि ये वाक़यात तो अब आवाम की जो मौजू है गुफ्तगू है उसमें ये वाक़यात अब नहीं थे, अब बहुत ज़्यादा पुराने हो गए थे। लेकिन पिछले दिनों हमने एक देखा, मैंने अपने कल के ब्लॉग में भी ये बात की थी कि कुछ मुस्लिम लीग नून के अंदर जो लोग थे वो कुछ नवाज़ शरीफ साहब के बयानिया के हवाले से थोड़ा सा डिस्टेंस शो करने की कोशिश कर रहे थे, जिसके बाद मियाँ नवाज़ शरीफ साहब ने ये जो डिवीजनल की सतह के जो इजलास थे पंजाब के मुस्लिम लीग नून के, उनसे वो वीडियो लिंक के ज़रिए खिताब करते थे और उसमें शरीक होते थे। तो उसमें उन्होंने एक एक करके 12 अक्टूबर 1999 के वाक़यात का तज़किरा करना शुरू किया। ये तज़किरा उन्होंने इसलिए भी करना शुरू किया कि शायद वो अपनी पार्टी के अंदर जो सेकेंड ईयर की लीडरशिप थी उनको ये मैसेज देना चाहते थे कि वो वहीं पर खड़े हैं, अपने उसी बयानिया के साथ खड़े हैं और वो अपने रवैये में कोई लचक या नरमी लाने के लिए तैयार नहीं है। यहाँ पर जो एक इम्पॉर्टेंट बात यह है वो ये है कि ये जो मियाँ साहब ने रवैया इन दोनों अपनाया और एक तवील खामोशी के बाद अचानक उन्होंने अक्टूबर 1999 के वाक़यात पर बात करनी शुरू की, जबकि इससे पहले इतना अरसा गुजर जाने के बावजूद, 2 दहाइयों से शायद गुजर जाने के बावजूद उन्होंने इन मौज़ूआत पर बात नहीं की थी। अब ये तवक्को की जा रही है कि जो अब 12 अक्टूबर आएगी उसमें जो भी मियाँ साहब जो हैं वो कुछ मज़ीद इनकशाफ़ात करेंगे और वो बहुत अहम होने वाले हैं। और ऐसी भी खबरें सुनने में आ रही हैं कि जो उससे पहले ये 12 अक्टूबर से पहले किसी भी दिन किसी भी वक्त कुछ वीडियोस जो हैं वो रिलीज़ की जाएंगी जो कि मुस्लिम लीग नून के पास मौजूद हैं अपने केसेस के हवाले से। लेकिन हम वापस अपने मौजू की तरफ आते हैं। 12 अक्टूबर के जो भी वाक़यात थे, मुख्तलिफ़ लोगों ने उसका मुख्तलिफ़ पहलुओं से जायज़ा लिया। वो हमने हमेशा आज तक, वो कहते हैं ना, एक बड़ी मशहूर बात है कि जनाब शिकारियात के हवाले से कहा जाता है कि आज तक हमने शिकार की जितनी भी कहानियाँ पढ़ी हैं वो शिकारी के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ी हैं। शिकारी ने बताया कि जी मैंने कैसे शिकार किया, कभी शेर के पॉइंट ऑफ व्यू से हमने नहीं पढ़ी कि जिसका शिकार हुआ वो बता रहा है कि मेरे साथ क्या हुआ था। तो हम मियाँ साहब के इन वाक़यात को अगर उस शिकारियात के हवाले से देखें तो ये पहली शिकारियात की कहानी है जो कि जो शिकार होने वाला है वो बता रहा है। तो इसकी एक अपनी इंपॉर्टेंस है। अब हम आते हैं जनरल महमूद साहब वाले मामले पे। तो जनरल महमूद जो हैं वो अब पाक फ़ौज का हिस्सा नहीं है, वो एक रिटायर्ड लाइफ गुजारे हैं। लेकिन हमें पता चला है एजाज़ साहब कि जनरल महमूद साहब के ये जो अक्टूबर 99 के बाद जनरल महमूद साहब जितना अर्सा पाक फ़ौज का हिस्सा रहे, उस दौरान उनके साथ क्या हुआ, कैसे वो फ़ौज से निकले, इन दोनों वो कहाँ हैं और क्या कर रहे हैं, आपके पास मुझे पता चला मालूमात है, तो वो कुछ हमारे नाज़रीन से भी शेयर कीजिए। जनरल महमूद बड़े इंटरेस्टिंग करैक्टर हैं। जनरल महमूद आजकल लाहौर में हैं। मुझे पता चला है कि उनकी सेहत कोई इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं है, लेकिन अदरवाइज़ ही इज़ फाइन, परफेक्टली। उनकी मेमोरी बड़ी अच्छी काम कर रही है। तबलीगी जमात से वो मुंसलिक रहे हैं। आजकल उनकी एक्टिविटी ज़रा कम है मेरी इतलात के मुताबिक। अदरवाइज़ ही इज़ फाइन और वो अपेरेंटली उनकी हेल्थ भी ठीक नज़र आती है, लेकिन अदरवाइज़ उनके हेल्थ इशूज़ हैं। तबलीगी जमात के साथ उनकी एक्टिविटी रही है, नमाज पढ़ते हैं, जो नमाज वाली एक्टिविटी वो है उनकी। दूसरी जो अहम बात है कि उनका जो रोल था 12 अक्टूबर 1999 को, अगर 12 अक्टूबर 1999 को के वाक़यात को अगर आप रखें राय साहब,
तो बतौर तारीख़ के तालिब इल्म के तौर पे अगर पूछा जाए कि किस एक आदमी की ज़िम्मेदारी थी 12 अक्टूबर 1999 को उस वक्त की जो इलेक्टेड गवर्नमेंट थी उसका हुकूमत का तख्ता उलटने की, तो वो जनरल मुशर्रफ नहीं है, ना ही जनरल अजीज़ है, ना कोई और, ना ही जनरल एहसान है। जनरल एहसान उस वक्त DGMI थे, बल्कि अगर किसी एक बंदे पर जिम्मेदारी आयद होती है तो वो जनरल महमूद अहमद है। जनरल महमूद अहमद बड़े तमतराक था इनका, इनकी बड़ी बड़ी मूंछें हुआ करती थी और बड़ा स्टिक जो है अपनी बाजू में दबा के घुमा करते थे। एक क्लासिक करैक्टर थे जो कॉलोनियल दौर की मिलिट्री है, सोल्जर लुक, ट्रू सोल्जर लुक में जी जो कॉलोनियल दौर का ब्रिटिश आर्मी का एक अफसर अगर डिपिक्ट किया जाए ना तो बिल्कुल वो जनरल महमूद की सूरत में निकलता था कि उनका एक दबदबा, रौब और एक बहुत किस्म की अना और एक तस्वीरें भी देखिए, मूंछें और तो ग्लासेस और इस तरह। जी बिल्कुल ऐसे ही। तो हुआ ये कि उस रोज़ 12 अक्टूबर 1999 को जब नवाज शरीफ साहब ने जनरल ज़ियाउद्दीन को आर्मी चीफ तैनात किया और उसकी खबर टेलीविज़न के ऊपर आई, मुशर्रफ तो ज़ाहिर श्रीलंका से वापस आ रहे थे, तो उस दौरान ये जो खबर सबसे पहले मिलिट्री में जनरल सलाहुद्दीन सती उस वक्त ब्रिगेडियर थे, 111 ब्रिगेड के कमांडर थे, तो उनके घर में एक फंक्शन हो रहा था, तो उनके बेटे ने ये खबर सुनी और बेटे ने वालिद को बताया और सलाहुद्दीन सती जो ब्रिगेडियर सलाहुद्दीन सती थे उन्होंने ढूंढा तो पता चला कि जनरल महमूद जनरल अजीज़ के साथ पिंडी के एक क्लब में टेनिस खेल रहे हैं। तो सलाहुद्दीन सती ने जनरल महमूद को ये बताया कि ये सूरत हाल हो गई, तो महमूद और अजीज़ फौरी अपने दफातर में पहुँचे और वहाँ से कू का आगाज़ हुआ। तो जो ऑर्डर्स जो थे ये पहले से थे इनके पास कि कू करना है, लेकिन जो सबसे एक्टिवली वहाँ पे जो बंदा मौजूद था वो जनरल महमूद थे। और फिर जनरल महमूद जनरल औरकज़ई के साथ गए थे वज़ीर आज़म हाउस में, जहाँ पर उन्होंने नवाज शरीफ को गिरफ़्तार किया था। तो ये एक तारीख़ है, लेकिन इसमें एक नया पहलू उस वक्त आता है कि जनरल मुशर्रफ वापस आते हैं, यहाँ पर पाकिस्तान में कब्ज़ा हो गया है, फ़ौज उस वक्त की जो फ़ौजी लीडरशिप थी उन्होंने कब्ज़ा कर लिया था, नवाज शरीफ गिरफ़्तार हो गए थे। फिर नवाज शरीफ साहब तो उनके ख़िलाफ़ केसेस चले, लेकिन जनरल मुशर्रफ ने जो नई अनाउंसमेंट्स की तो सबसे जो प्राइज्ड पोस्ट थी वो DG ISI की थी। उस वक्त जनरल महमूद को इनाम के तौर पे DG ISI के तौर पे लगाया गया। फिर एक डेवलपमेंट ये हुई कि उस वक्त अमेरिका बहुत ज़्यादा पाकिस्तान को पुश कर रहा था कि हमारे साथ तावन करें उसामा बिन लादेन को पकड़ने में, और उस वक्त जो CIA के यहाँ पे स्टेशन चीफ थे बाब गुरनेर, वो आके मिलते थे तो जनरल महमूद उनको ज़्यादा को लिफ्ट नहीं कराते थे। लेकिन हुआ ये कि 9/11 जब हुआ तो उस वक्त 9/11 यानी 11 सितंबर 2001 को हुस्न इत्तफाक कहिए या कुछ और के जनरल महमूद अमेरिका के दौरे पे थे और जनरल महमूद ने मुलाकातें करनी थी कुछ उस रोज़ 11 सितंबर के रोज़ इन्होंने सेनेट और जो हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स की जो आर्म्ड सर्विसेज कमेटी हैं उनके सरबराहों से मुलाकात करनी थी। लेकिन कैपिटल हिल पे ये पोर्टर गोस और मलिहा लोधी के साथ बैठे हुए थे, एक साहब और भी थे उनके साथ बैठे हुए थे कि ये खबर आ गई कि अटैक हो गया, 9/11 का ट्विन टावर्स पर हमला हो गया। और वहाँ पर कैपिटल हिल में इनको टेलीविज़न पे दिखाया गया, इन्होंने टेलीविज़न पे वो सारे मंजर देखे और फिर कैपिटल हिल को इन्होंने खाली करना था क्योंकि सिक्योरिटी की वजह थी, वहाँ से इनको खाली किया गया और बाद में मीटिंग्स इनकी वहाँ पे अमेरिका में हुई और फिर ये वापस पाकिस्तान में आए और पाकिस्तान में आके उन्होंने जनरल मुशर्रफ को बताया कि अमेरिका बहुत गुस्से में है और अमेरिका के साथ अमेरिका तावन मांग रहा है। और फिर इन्होंने बाद में अमेरिका के साथ तावन किया। जो उस वक्त के जो CIA के स्टेशन चीफ थे, इन्होंने जनरल महमूद ने उनको अपना जो सरकारी त्यारा वो दिया और कोयटा में जो CIA के जो यहाँ पर पाकिस्तान और अफगानिस्तान के लिए जो स्टेशन चीफ थे बाब ग्रेनियर, कोयटा में जनरल महमूद ने अपना त्यारा भेज के उनको भेजा और उनकी मुलाकात करवाई। उस वक्त तालिबान के जो डिप्टी फॉरेन मिनिस्टर थे मुल्ला जलील उनके साथ और मुल्ला अख्तर जो कि उनके वन ऑफ द दो में से एक अहम मिलिट्री कमांडर थे। तो फिर इन्होंने ये तावन किया। फिर हुआ ये कि 28 सितंबर को इन्होंने जनरल महमूद ने एक अफ़गानिस्तान का दौरा किया और वहाँ पर मुल्ला उमर से मुलाकात करके उन्हें कायल करने की कोशिश की कि वो उसामा बिन लादेन को हवाले कर दें। लेकिन जब वापस आए तो
जो CIA ने इतलात दी उस वक्त जनरल मुशर्रफ को, और इन्होंने कहा कि ये जो जनरल महमूद हैं ये हमारे एनिमी के ज़्यादा करीब हैं इंस्टेड के वो आपके करीब हों। तो जनरल मुशर्रफ साहब ने के ऊपर अमेरिका का बड़ा प्रेशर था, और जनरल महमूद की भी ये ख्वाहिश थी एक एट वन टाइम कि वो चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ लग जाएं, वो फुल जनरल का ओहदा मिल जाए या डिप्टी आर्मी चीफ लग जाएं, इस तरह की ख्वाहिशें भी थी। लेकिन जब अमेरिका का बहुत ज़्यादा प्रेशर आया तो जनरल मुशर्रफ ने जनरल महमूद को उनके ओहदे से हटा दिया, और फिर बाद में जनरल महमूद मेरी इतलात के मुताबिक वो काफ़ी निगरानी में भी रहे, और फिर एक अरसा हुआ कि जनरल महमूद की मुशर्रफ साहब से बातचीत नहीं हुई। अभी ताज़ा क्या सूरत हाल है मुझे इसका पता नहीं। अच्छा, एक बात और एजाज जो हमने भी इस वक्त नोट किया, आपने यकीनन की होगी कि वो जो अक्टूबर 1999 का जो कू था उसमें जितने लोग फ्रंट लाइन पे, स्पेशली जर्नलों की मैं बात करूँगा, वो मुशर्रफ साहब के साथ थे। बहुत ही कम अरसे में वो तमाम लोग जो हैं वो अपने ओहदों से हटा दिए गए। इसकी क्या वजह थी? देखिए, ये इक़्तिदार का असूल होता है, जो इक़्तिदार में लाने की आपकी मदद करता है सबसे पहले आप उनको अलग करते हैं, क्योंकि जो इक़्तिदार होता है वो कभी एहसान पसंद नहीं करता। जिस बंदे ने एहसान किसी इक़्तिदार वाले पे किया हो तो इक़्तिदार वाला कभी एहसान पसंद नहीं करता। इमरान खान साहब ने भी यही किया, जिन लोगों ने उनको लाए थे उनको हटा दिया, और इसी तरह और भी बहुत सारी एग्जांपल्स हैं। जो नेचुरल प्रोसेस होता है ना इक़्तिदार में आने का, उसमें ये काम नहीं होते। जब अननेचुरल प्रोसेस हो तो जो बंदा एहसान करता है इक़्तिदार के ऊपर वो हटा दिया जाता है। और बहुत बहुत शुक्रिया एजाज सैयद आपका। नाज़रीन, आपने देखा कि एजाज सैयद ने हमें बताया कि कैसे जनरल महमूद ने उस वक़्त पार्टिसिपेट किया उस सारे मामले में, फिर उसके बाद उनका क्या रोल था, और फिर वो कौन सी वजूहत थी जिन वजूहत की बना पर वो पसे पर्दा चले गए और उनको उनकी सीट से या उनकी पोजीशन से हटा दिया गया। और बहुत अहम बात जो एजाज सैयद ने की वो ये थी कि जो इक़्तिदार होता है वो एहसान पसंद नहीं करता, और वो जो जिन्होंने उनके ऊपर एहसान किया होता है वो फिर उनको ऐसे ही होता है जैसा कि हमारे मुल्क में अमूमन होता है। मैंने इमरान खान साहब की मिसाल दी और परवेज़ मुशर्रफ साहब की मिसाल दी। इंशाल्लाह अगले हफ्ते हम इसी प्रोग्राम में एक मज़ीद ऐसा मौजू लेकर आपकी खिदमत में हाज़िर होंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।